मेजर एंड माइनर पिवट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें जो है पिवट्स चाहिए होते हैं, 4 पिवट्स चाहिए होते हैं। 4 पिवट्स वो भी रिसेंट चाहिए होते हैं। ओके, ये पिवट्स क्या होते हैं? जहां हमें यू टर्न मिलता है, ग्रीन से रेड एंड ग्रीन, और कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है यू टर्न। सो हमें 4 रिसेंट पिवट्स चाहिए होते हैं ताकि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके। होप आपने पीछे की सारी वीडियो कवर करी हो। सो अब जो है इनमें डिफरेंस बताते हैं और आपको क्या करना है ये बताते हैं। सो आप अगर लाइव मार्केट में कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो कुछ आपको जो है वो ऐसे बने हुए दिखेंगे। कुछ तो आपको बड़े यू टर्न दिखेंगे, बड़े पिवट दिखेंगे, और कुछ आपको बहुत स्मॉल पिवट्स दिखेंगे, स्मॉल यू टर्न दिखेंगे। ओके, ये स्मॉल है, ये साइज में बिग है। सो ये इन्हें हम कहते हैं मेजर पिवट्स, इन्हें हम कहते हैं माइनर पिवट्स। अभी जैसे इनको मैं ऐसे बना दूं कि ये दोनों ही अप ट्रेंड लगे आपको। ओके, या डाउन, ये अप लग रहा है, ये भी अप लग रहा है। सो बट कई केस में, मोस्ट ऑफ द केस में आपको ऐसे दिखेगा कि मेजर पिवट तो अप दिखाएगा या डाउन दिखाएगा या साइडवेज दिखाएगा, बट माइनर आपको सेम नहीं दिखाएगा, एंड वाइस वर्सा। सो इस उस सिचुएशन में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि अब हम जो ट्रेड लेंगे, क्या हम जो ट्रेंड बना रहे हैं उसको हम मेजर पिवट्स के अकॉर्डिंग कंसीडर करें या माइनर के अकॉर्डिंग कंसीडर करें। सो अब इनमें आएगा कंफ्यूजन कि अब हम क्या करें, क्या हम इसको कंसीडर करें या इसको कंसीडर। हम मेजर पिवट किसे कहते हैं? मेजर जिसपे यू टर्न, बिग यू टर्न हो, हम उसे कहेंगे जहां पे एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ अ यू टर्न शुड बी बिग इनफ। जैसे अब ये बिग इनफ है एक, या ये है। सो वन पार्ट ऑफ यू टर्न शुड बी बिग इनफ टू कॉल्ड इट एज अ मेजर पिवट, वो मेजर पिवट को बनेगी। और स्मॉल में क्या है कि बोथ पार्ट मस्ट बी इनफ स्मॉल। ओके, इसमें बोथ पार्ट स्मॉल होने चाहिए और इसमें एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ अ यू टर्न शुड बी बिग। सो ये मेजर हो गया, ये हम माइनर, तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम देखेंगे किस टाइम फ्रेम पे हमें ज्यादा मेजर पिवट मिलते हैं और किस टाइम पे हमें ज्यादा माइनर पिवट मिलते हैं। ओके, लेट्स सो हियर अब आप देखेंगे ये टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम 15 मिनट का, 75, 125 मिनट का, 125, ये डेली का, ये वीकली, ये मंथली। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग पिवट्स है, प्रोबेबिलिटी है ज्यादातर। सो जो है इस टाइम फ्रेम पे मोस्टली जो है आपको मेजर पिवट्स दिखेंगे, मेजर यू टर्न होते हुए दिखेंगे, मेजर बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हुई दिखेंगी आपको इस टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जो है आपको मेजर भी मिल सकते हैं एंड माइनर भी पिवट्स मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर क्या है, आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको बड़े बड़े भी दिख रहे हैं या छोटे दिख रहे हैं, मोस्टली ज्यादा कौन से दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना डिसीजन लेंगे। तो वीकली में, मंथली में मोस्टली माइनर पिवट्स दिखेंगे। कभी कबार आपको दिखेगा कि सिर्फ एक इतनी सी कैंडल बनी है, ये पूरे मंथ की है, और डेली में आप देखेंगे उसी कैंडल को इतना बड़ा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा ऐसे जा रहा है। वीकली में भी काफी कैंडल आ जाएंगी इसकी। वीकली में जब एक वीक होता है ना तो उसके अंदर फाइव कैंडल होती है डेली की, एक वीक के अंदर। ओके, और एक मंथ का होता है तो वीक की 4 कैंडल होती है उसके अंदर, तब एक मंथ की कैंडल बनती है। और मंथली कैंडल भी इतनी सी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, तो वो एक होगी। और यहाँ नंबर ऑफ कैंडल्स देखो कितनी इंक्रीज होगी, इसमें जो 15, 70 और इसी को डिवाइड करेंगे तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ कैंडल्स हो जाएंगी।
सो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम फ्रेम पे ये मेजरली जो है देखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि ये मेजर और ये माइनर बनती है और इन पे दोनों बनती हैं, बट आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के ही डिसीजन लेना होगा। ओके, पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपको एक टाइम फ्रेम पे जो है मेजर भी दिख रही है आपको और माइनर भी दिख रही है आपको, और उसमें ट्रेंड चेंज हो रहा है आपको, अब कौन सा कंसीडर करना चाहिए आपको? सो अब क्वेश्चन ये है, सो इन दैट केस आपको दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट, आप देखिए कि कौन सा रिसेंट 4 पिवट्स रिसेंट किस पे बन रहे हैं, माइनर पे बन रहे हैं या मेजर पे बन रहे हैं। जिस पे आपको 4 रिसेंट पिवट मिल जाएगा, यानी कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा उस पे, सो आप उस ट्रेंड को मानते हुए अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने आउट ऑफ 4 आपने 2 तो है मेजर के ले लिए और 2 है माइनर के ले लिए और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सो वो गलत है। आपको जिस पे भी मेजर या माइनर पे कंप्लीट 4 रिसेंट पिवट मिलेगी, ट्रेंड होगा, उसी को आप कंसीडर कीजिएगा। ओके, द सेकंड, अब दूसरी चीज क्या है, आप ये देखिएगा कि हिस्ट्री ऑफ चार्ट, जो भी स्ट्रक्चर होगा, प्रीवियस स्ट्रक्चर होगा, उसमें ज्यादातर मेजर बन रहे हैं जो स्ट्रक्चर होगा या माइनर बन रहे हैं। सो आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। अगर मान लीजिए प्रीवियस चार्ट में, मतलब हिस्ट्री ऑफ अ चार्ट में अगर पीछे जाएंगे, मेजर बन रहे हैं ज्यादा, तो आप मेजर को ही देखिएगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर मान लीजिए माइनर बन रहे हैं ज्यादातर, तो आप माइनर को लीजिएगा उसके साथ, और इसमें भी 4 रिसेंट पिवट का कंसेप्ट रहेगा। आप इसको दोनों को ऐड करके चलिएगा, तब आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होगी। ओके, तब आप पता लगे। अब हम देखते हैं कि कुछ चार्ट पे पैटर्न देखते हैं कि कैसे होते हैं। ये है मेजर पिवट्स। अब आप देखिए, ये मेजर पिवट का कैंडलस्टिक पे है। अब यहां से है ये है बड़े, ये मेजर पिवट्स है, यानी कि बिग मूव। सीधा हमने छोटे छोटों को नहीं लिया, हमने जो हिस्ट्री है ऐसे जा रही है, और ये टाइम फ्रेम देखेंगे तो 15 मिनट का होगा पीछे। ठीक है, अब तो ये मेजर पिवट्स है। ये एक पिवट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें ट्रेंड जो है वो आप बाद में आइडेंटिफाई कीजिएगा। अभी मैं मेजर पिवट्स दिखा रहा हूँ आपको। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मैंने पिछली वीडियो, पीछे कई वीडियो में बता रखा है आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो हम देखते हैं माइनर पिवट्स। माइनर पिवट्स, अब आप ये देखिए कि इसके अंदर जो है, हम यहां से यहां नहीं देख रहे, ना ये देख रहे, ना ये देख रहे, हम इसमें ये देख रहे हैं कि माइनर, ये छोटे छोटे पिवट्स, ये जो बने हुए हैं, ये पिवट्स है ना, ये। अब ये देखिए आप, ये इन्हें कहते हैं माइनर पिवट्स। इन्हें हम मोस्टली इग्नोर करते हैं, बट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर, हिस्ट्री ऑफ अ चार्ट एंड डिपेंड ऑन द 4 रिसेंट पिवट कहां बनती है लाइव मार्केट में, तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। ओके, कई आपको ऐसे स्टॉक दिखेंगे जिसके अंदर सिर्फ माइनर पिवट्स ही बनती आ रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए। कई में मेजर आएंगी तो आप मेजर के लीजिए, जहां मिक्स है वहां हमने आपको बता दिया कि क्या करना है आपको। ओके गाइस, अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने माइंड को आप ट्रेन कीजिए। धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब प्रैक्टिस होती है मार्केट में, लाइव ट्रेडिंग में, सब आपको जो है सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और आप जो है बहुत अच्छे से, बहुत क्विक डिसीजन ले पाते हैं। जैसे जैसे आपकी आंखें सेट हो जाती है चार्ट पे, आप बहुत क्विक डिसीजन ले पाते हैं। आप सारी चीजें देखने के बाद भी पूरे सब कुछ रूल्स, प्रोबेबिलिटी एनहांसर, सारे अदर फैक्टर्स, लॉजिक्स वगैरह सब अप्लाई करने के बाद आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ओके गाइस, ये ब्यूटीफुल पीपीटी हमारी टीममेट अवनी लांबा ने क्रिएट करी है, थैंक्स टू हर। गाइस, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल for the great learning and to set up a good career. Bye bye.